जय श्रीमन नारायण। मित्रों महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 25वें अध्याय भावेश फलाध्याय के श्लोक नंबर 93 में कहते हैं कि भाग्ये से धन भावस्थे पंडितो जन बल्लभ जायते धनवान कामी स्त्री पुत्रादि सुखान्वितः। मित्रों इस श्लोक का अर्थ है कि अगर आपके जन्म कुंडली में कुंडली के 9वें घर का मालिक अगर दूसरे घर में बैठता है तो ऐसा जातक जो है पंडित अर्थात विद्वान होता है। पंडित का अर्थ सिर्फ तिलक लगाने वाला ही नहीं बल्कि हर विद्या में पारंगत, राजनीति में, कूटनीति में, ज्ञान में, विज्ञान में, हर तरह से। तो ऐसा जातक पंडित होता है और जनप्रिय अर्थात लोगों में उसकी एक अपनी अलग पहचान होती है, लोग उसको दुलार करते हैं, प्यार करते हैं। और इतना ही नहीं, ऐसा व्यक्ति विद्वान भी होता है, धनवान भी होता है और स्त्री पुत्र आदि के सुख से संपन्न होते हुए भी अत्यंत कामी होता है। इसके अंदर एक ही दुर्गुण होता है कि वो अत्यंत कामी होता है। अब आपको मैं एक कुंडली दिखा रहा हूं। सबसे पहले आप इस कर्क लग्न की कुंडली को देखिए। कर्क लग्न की कुंडली में गुरु जो होता है वो 6ठे और 9वें घर का मालिक होता है। अब ये 9वें घर का मालिक गुरु अगर दूसरे घर में बैठा हो तो महर्षि पराशर बहुत अच्छा फल बताते हैं, परंतु 6ठे घर का भी मालिक है ऐसा गुरु। तो इसमें अब आपको ये देखना है कि 6ठे घर का मालिक अगर दूसरे घर में बैठता है तो वो कैसा फल देता है। अब यहाँ पे आपको निर्णय ये करना है कि अगर दो एंगल से अगर गुरु अच्छा फल देने वाला हो दूसरे घर में बैठ करके, तब तो इस गुरु के रत्न को आप धारण करके अपने जीवन में 4 चांद लगा सकते हैं। परंतु यहीं पे यदि आप वृश्चिक लग्न की कुंडली देखेंगे तो इस कुंडली में चंद्रमा जो होता है वो भाग्येश होता है और ये अगर दूसरे घर में बैठे तो मोती रत्न धारण करने में कोई बुराई नहीं है, बहुत ही अच्छा फल देगा ऐसा चंद्रमा आपको। अगर इससे भी आगे बढ़ करके हम जब धनु लग्न की कुंडली देखते हैं तो उसमें भी 9वें घर का अर्थात भाग्य भाव का मालिक जो होता है वो सूर्य होता है, अकेला सूर्य। अब ऐसा सूर्य अगर दूसरे घर में कुंडली के बैठा हो तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा फल देगा। तो सूर्य का रत्न माणिक के धारण करने में यहाँ पर भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अगर आप वृषभ लग्न की कुंडली देखते हैं तो वृषभ लग्न की कुंडली में शनि जो होता है वो 9मेष और 10मेष होता है। ऐसे में ऐसे शनि का दूसरे घर में गोचर करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जा सकता है। तो ऐसे शनि की अगर दशा अंतर दशा चल रही हो और उसका गोचर भी अच्छा हो तो आप निश्चित रूप से ऐसे शनि का रत्न नीलम धारण करके अपने जिंदगी को कल्पना से अधिक बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी कुंडली में कोई दोष हो या आपके जीवन में कोई परेशानी हो तो आप हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में आइए, वहां आकर के आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए अथवा कुंडली ना हो तो अपनी परेशानियों को लिखिए। मैं अपने अनुभव के अनुसार कि आपको किस प्रकार की परेशानी है तो उस प्रकार की परेशानियां किन ग्रह दोषों की वजह से आती हैं, उस ग्रह दोष से संबंधित समस्याओं का समाधान क्या है, ये सब मैं आपको बिल्कुल निःशुल्क अपने YouTube के कमेंट बॉक्स में ही बतला दूंगा। तो आप सदैव खुश एवं प्रसन्न रहें, यही हमारी शुभकामना है। जय श्रीमन नारायण।